अब तक हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया है पूरे तरीके से, सारी चीज़ें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ ली हैं। बावजूद इसके हमें यही नहीं पता कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट की नेचर क्या है। मैंने आपको पूरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है, मैंने कहीं ये बताया कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट नेचर है या क्रेडिट नेचर है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? इसको कुछ इस तरीके से समझ लो आप कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट डील्स विद द प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डील्स विद द प्रॉफिट, और प्रॉफिट इट सेल्फ क्रेडिट नेचर का होता है। अब प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बढ़ा देता है, तो क्रेडिट को क्रेडिट ही बढ़ाएगा ना, डेबिट तो नहीं बढ़ाएगा कभी भी। ये चीज़ समझ आती है? क्लियर है? तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जहां पर चीज़ें जाती हैं आगे वो कहलाता है करंट अकाउंट। वो क्या कहलाता है? करंट अकाउंट जो है ये भी एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। ये क्या है? करंट अकाउंट क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। एक चीज़ अपने जहन में बिठा लो, एक चीज़ अपने जहन में याद कर लो, समझ लो, जो भी है, करंट अकाउंट पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट किसका पार्ट होता है? कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट का। किसके कैपिटल अकाउंट का? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। करंट अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ हमें दो चीज़ें देखनी है। या तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारा करंट अकाउंट पूरा का पूरा बेस करता है किस चीज़ पर? कैपिटल स्ट्रक्चर पे। अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स्ड है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो कोई मसला नहीं है। जो भी वर्किंग होगी सारी की सारी करंट अकाउंट में होगी। अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लोटिंग है, क्या है? फ्लोटिंग है, तो करंट अकाउंट में बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स्ड है तो अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स्ड है तो हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वर्किंग होगी कहाँ होगी? करंट अकाउंट में होगी। अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लोटिंग है तो करंट अकाउंट में कुछ आएगा ही नहीं, सबका सब कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये करंट अकाउंट होता क्या है, आप ज़रा ये समझ लो। और करंट अकाउंट बनता कैसे है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट हर साल बनता है, हर साल ख़त्म हो जाता है। करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है। मैंने आपको क्या कहा था? करंट अकाउंट पार्ट होता है किसका? कैपिटल का, और कैपिटल हर साल कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जब कैपिटल कैरी फॉरवर्ड होता है तो करंट अकाउंट भी ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड होगा। करंट अकाउंट में पहली चीज़ सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल। करंट अकाउंट में पहली चीज़ आती है ओपनिंग बैलेंस। क्या हमारे पास इस सवाल में कहीं भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है? नहीं गिवन, कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। फिर यहां पर आ जाएगा हमारे पास बैलेंस फ्रॉम अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंस फ्रॉम अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस क्या है हमारे पास? 221900 ए का।
तो 221900 ए में आ गया, बी का 207900 और सी का कितना है 220200 220। ये हमारे पास क्या चीज आ गई, बैलेंस फ्रॉम अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कितना हो गया, ये क्या हो गया 6.5 लाख। ये चीज समझ आती है। अब याद रखना ये जो चीज है ना, ये जो चीज है इसका क्या हिसाब होगा जरा समझो। पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, पार्ट ऑफ करंट अकाउंट इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड। अगर मेरा कैपिटल फिक्स्ड है तो ड्राइंग किसका पार्ट बनेगा, करंट अकाउंट का पार्ट बनेगा। ये चीज समझ आती है। पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल इज फ्लोटिंग। अगर मेरा कैपिटल अकाउंट फ्लोटिंग है तो ड्राइंग्स किसका पार्ट बनेगा, सवाल में नहीं गिवन कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, सवाल में नहीं गिवन कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है। नथिंग is mentioned about capital that is fixed or floating। क्या करेंगे, assumption will be इसको कुछ नहीं लिख सकते, we shall assume that capital is fixed, we shall assume that capital is fixed। अगर एग्जामिनर ने सवाल में नहीं बताया कि कैपिटल अकाउंट मेरा फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, फिक्स्ड है। छेड़ना तो है ही नहीं ना, फिर सारी की सारी वर्किंग कहाँ होगी, करंट अकाउंट में होगी। क्या इस सवाल में कहीं मेंशन था कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, नहीं था। हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम ये करेंगे कि हमारा कैपिटल फिक्स्ड है। तो यहाँ पर अब तीसरी चीज़ क्या आएगी, क्योंकि हमारे पास इस सवाल में कहीं मेंशन नहीं है कि हमारा कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमारा कैपिटल फिक्स्ड है। हमारा कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। और हम ड्राइंग्स माइनस करेंगे अपने करंट अकाउंट से। एट द एंड इसका इम्पैक्ट जाएगा कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कान यूं पकड़ो या यूं घुमा के पकड़ो, पकड़ना कहाँ नहीं है, सही है। फर्क क्या है जी, एक जगह पे हम कैपिटल में वर्किंग कर रहे हैं, एक जगह पे हम करंट में वर्किंग कर रहे हैं। और पार्टनरशिप में मोस्टली कैपिटल फिक्स्ड होता है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारी ड्राइंग्स की वर्किंग कहाँ होगी, करंट अकाउंट में होगी। ड्राइंग्स ए की कितनी थी, माइनस कर देंगे। बी की कितनी थी, माइनस कर देंगे। सी की कितनी है, नहीं सी की 7,000 थी। सी की कितनी थी ड्राइंग्स, 7,000 थी, माइनस कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 15,000 5,000 7,000 कहाँ से आया। मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी दोबारा दोहरा रहा हूँ, मेरा सवाल हमेशा कंटिन्यूएशन में चलता है। सवाल में लिखा हुआ था 15,000 5,000 7,000, ये रहा।
मेरा सवाल हमेशा कंटिन्यूएशन में चलता है, ड्राइंग्स आपको सवाल में गिवन है, तो अगर किसी को ये शक है कि ये कहाँ से आ रही है तो बेटा थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके देख लेना। सही। हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? कितनी हो गई टोटल ड्राइंग्स? 15, 5 और 7 सही है, 27,000 हो गई। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई मेरी? 27,000। मैं अपने कैपिटल करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा। ये आ गया यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। टू जीरो सिक्स ओके 202900 ओके 213200। कोई मसला यहाँ तक? पीछे कितना बचा? 6,22,000 23,000 एक्चुअली, नॉट 22,000, 6,23,000 बचा पीछे। कोई मसला? बेटा ये पार्ट है किसका? हमारा करंट अकाउंट का। अब जब मैं इक्विटी सेक्शन बना रहा हूँ, अब मैं क्या बनाऊंगा? देखो एक बात याद रखना, कैपिटल फिक्स्ड है। कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड एंड द फ्लोटिंग कैपिटल, मैं यहां पे लिख देता हूं, the only difference between fixed and floating capital is drawings. The only difference between fixed and floating capital is drawings. फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? नहीं, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, बल्कि यूं देखो, फिक्स्ड कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल बराबर होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल पता है ना कि साल के दौरान अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो। फ्लोटिंग कैपिटल में क्या आ जाता है? फ्लोटिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हो आप? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। इतना सा फर्क है ओपन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग कैपिटल में। आपसे कभी भी एग्जामिनर ये चीज़ नहीं पूछेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, वो आपको हर चीज़ अलग अलग बताएगा। अगर नहीं बता रहा तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि फिक्स्ड है। यहाँ तक कोई मसला तो पूछो। अब आते हैं इक्विटी सेक्शन पे पार्टनरशिप की। एक बात याद रखना हमेशा, एक बात हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर हो या कंपनी हो, डिफरेंस सिर्फ इक्विटी में होता है। डिफरेंस सिर्फ इक्विटी में होता है। पार्टनरशिप हो, सॉरी सोल प्रोप्राइटर हो तो ओनर्स इक्विटी, पार्टनरशिप हो तो पार्टनर्स इक्विटी, और अगर कंपनी हो तो इक्विटीज, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। क्लियर है ये चीज? मैं सिर्फ इक्विटी सेक्शन बता रहा हूं आपको, एसेट और लाइबिलिटी को छेड़ना भी नहीं। वो जो आपने वो सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा है सेम चीज है। सही।
आज और थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा इक्विटी खेलते हैं। इक्विटी 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 में क्या आता है? अब यहां पर जो मैं इक्विटी सेक्शन की बात करता हूं, तो इक्विटी में मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। दो चीजें क्या है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में ए बी सी, ये जो बैलेंसेस हैं ये आ जाएंगे यहाँ पे। कितने बैलेंसेस हैं? 206900, 202900 एंड तीसरा क्या था? ये पता है तो मेरा पीसी पता नहीं क्या मर गया। 213200। और कैपिटल क्योंकि मेरा फिक्स्ड है और कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है मेरे पास, तो सही, कोई मसला यहाँ तक? बेटा पार्टनरशिप का इक्विटी सेक्शन खत्म।